हमने चेतावनी भी पाया और प्रोत्साहन भी पाया। देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, ढूंढते हुए आए हैं, बातें किए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं की। ऐसी दशा हमारी तो नहीं है। आइए एक दूसरा उदाहरण हम देखना चाहते हैं। तुम क्या ढूंढते हो और किसे ढूंढते हो? पुराने नियम के इसराइल जब दो भागों में बट गया था, उत्तर इसराइल को इसराइल कहा गया और दक्षिण इसराइल को यहूदा का देश कहा गया। इसराइल का जो उत्तर भाग है 10 गोत्रों का एक भाग बन गया, और यहूदा जो कहलाया वो इसराइल के 2 गोत्रों का, यहूदा और बिन्यामीन। दोनों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने, दोनों को परमेश्वर ने बंधुआई में भेज दिया, जिसकी भविष्यवाणी उसने यिर्मयाह नबी के द्वारा की थी। इसराइल को उसने अशूर के राजा के बंधुआई में भेज दिया, और यहूदा के भाग को उसने बाबुल की बंधुआई में भेज दिया। दुख की बात यह है, अशूर के राजा की बंधुआई में जो इसराइल को उत्तर भाग गया था, वो उसमें विलीन हो गया, वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन 70 सालों के बाद परमेश्वर के कहे हुए वचन के द्वारा यहूदा का जो शेष प्रजा है, यहूदा की जो शेष प्रजा है, वे लोग बाबुल से यरूशलेम लौट कर आए। उन्होंने फिर से एक बार मंदिर को बनाया और सेवा और आराधना स्थापित किए। शेष प्रजा में जो लौट कर आए थे, उनमें से 3 व्यक्तियों का नाम विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। पहले का नाम है एजरा, दूसरे का नाम है नहमिया, और तीसरे का नाम है मुर्दकै। आइए, ये जो शेष प्रजा है, शेष प्रजा है, वे लोग क्या ढूंढ रहे थे? बंधुआई से लौटने के बाद बहुत ही बड़ी बात एक सीखने के लिए हमें मिलती है इनके द्वारा। एजरा नबी की किताब, नबी तो नहीं है वो, शास्त्री है, क्षमा करना मुझे। एजरा की किताब और उसका 8 अध्याय और 21 वचन। शेष प्रजा एजरा क्या ढूंढ रहा है? एजरा 8 और उसका 21। तब मैंने वहां अर्थात आहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ देखिए, ये बात यहाँ पर सरल यात्रा लिखा हुआ है। To seek of him a right way for us and our children and for all our substance. To seek of him a right way, एक सही मार्ग ढूंढने के लिए हम परमेश्वर के पास आए हैं, उपवास के साथ आए हैं, अपने हृदयों को तो पश्चाताप के साथ लेकर आए हैं। तो परमेश्वर की जो शेष प्रजा है, उनमें से एक जो एज्रा है, जिन्होंने प्रभु के लोगों की अगुवाई की और एक छोटे से दल को वो बाबुल की बंधुआई से इसराइल वापस लेकर आया था, वो एक सही मार्ग ढूंढ रहा है। ये बहुत बहुत निहायत जरूरी है इन दिनों में हमारे। क्यों मैं बोलूं? नीति वचन की किताब और उसका 16 अध्याय 25 वचन में ऐसा लिखा है, एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, ऐसा भी मार्ग है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। लेकिन वो मार्ग जिसे हमारे प्रभु ने बनाया और जिस मार्ग को हम ढूंढ कर पाना चाहते हैं, उस मार्ग में यदि चले प्रियो, हम अनंत काल के जीवन तक पहुंच सकते हैं। तो आइए उसी मार्ग को जिसे एजरा ढूंढ रहा था, वो मार्ग प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। कौन सा वो मार्ग है, कैसे वो मार्ग में हम शुरू करते हैं, उस मार्ग की खूबी क्या है, और कैसे वो मार्ग हमको अंत में उस महिमा तक पहुंचाता है, संक्षिप्त शब्दों में, विस्तार से बताने के लिए समय भी नहीं है और शायद उतना आवश्यक भी नहीं है इस समय, लेकिन संक्षिप्त में भजन संहिता 136 और उसका 11, 136 साम वर्स 11। और उनके बीच से इसराइलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है, 12 वचन।
बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। इसराइल को जो 430 सालों की गुलामी में थे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र से बाहर लेकर आया। मिस्र से बाहर लेकर आया तो उसको उद्धार का मार्ग कहते हैं। गुलामी से उनको स्वतंत्रता दिया, आजादी दिया, उनके बंधनों को तोड़ दिया। द वे आउट ऑफ इजिप्ट इज कॉल्ड, वो लिखा है ना 11 वचन में हमने पढ़ा उनको। उनको भजन 136 के 11 में, उनके बीच में से इसराइल को निकाल लिया। जो मार्ग उसने बनाया था उसको हम उद्धार का मार्ग कहते हैं। पढ़िए इस वचन को, प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका 16 अध्याय का 17 वचन। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 17 वचन। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार का मार्ग की कथा सुनाते हैं। उद्धार का मार्ग हम इसको कहते हैं। मिस्र से बाहर निकाल कर ले आए। इस बात को हम सब जानते हैं कि मिस्र में जब चमत्कारों को दिखा रहा था मूसा, तो फिरौन ने अपने हृदय को कठोर करके उनको जाने नहीं दिया। ये हारून का ज्ञान या हारून का वाक्चातुर्य नहीं था, या मूसा के उस जो मिरेकल्स थे या उसके चमत्कार थे, उनके द्वारा नहीं। निर्गमन की किताब और उसका 12 अध्याय 22 और 23 में हम पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब 12 अध्याय और उसका 12 और 23। और उसका लहू, मतलब मेमना, फसह का मेमना जो तुम वध करोगे, उसका लहू जो तसले में होगा, उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। 23 वचन, क्योंकि यहोवा देश के बीच मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। ये मेमने के लहू के सामर्थ के द्वारा इसराइलियों को उस बंधन से छुटकारा मिला, मिस्र से छुटकारा मिला, और उसी लहू के द्वारा उसने उस बलिदान के द्वारा एक उद्धार का मार्ग तैयार किया है। ये बात इन दिनों में हमारे लिए कैसे लागू होता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आए और क्रूस के ऊपर अपने आप को उसने बलिदान कर दिया। इब्रानियों की पत्री 9 के 24 में पढ़ते हैं, 26 में, कि इस युग के अंत में एक ही बार अपने स्वयं के बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को दूर कर दिया। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 20 वचन में एक सुंदर तरीके से उसको समझाया गया है। इब्रानी 10 और इसको 20, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, वो मार्ग, इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं हम, Hebrews 10 and verse 20, by a new and living way which he hath consecrated for us through the veil, that is to say his flesh। प्रिय भाइयों बहनों, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे मसीह परिवार में ही जन्मे क्यों ना हो, बपतिस्मा लेने से हमको उद्धार नहीं मिलेगा, गिरजा जाने से उद्धार नहीं मिलेगा, कोई मनुष्य का सर्टिफिकेट हमको मिले तो उद्धार नहीं है। ये केवल वो उद्धार का मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के बलिदान के द्वारा एक नया और जीवता मार्ग तैयार किया है, विश्वास करने के द्वारा मिला। उसके क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा हमने पापों की क्षमा अर्थात छुटकारा पाया है। हमें पापों से पश्चाताप करना है, पाप को कबूल करके छोड़ देना है, तब उसकी दया हमारे ऊपर होगी और उसके लहू में धुलकर उस नए और जीवते मार्ग से होते हुए उद्धार के मार्ग में प्रवेश करके मिस्र के बंधन से, गुलामी से, पाप से हमको मुक्ति, आजादी मिल सकती है। इसको हम मसीह के लहू के द्वारा उद्धार का मार्ग कहते हैं। और जैसे वो मिस्र से बाहर आए तो उनको लाल समुद्र सामने दिखाई दिया। लाल समुद्र जैसे कठिन परिस्थितियां भी हमारे जीवन में, अंधकार जैसी परिस्थितियां अपने जीवन में आती हैं, लेकिन हमारा प्रभु उस लाल समुद्र से भी हमारे लिए मार्ग को तैयार करता है। भजन संहिता 136 13 और 14, Psalm 136 verses 13 and 14।
उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। 14 वचन, और इस्राएल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। पढ़िए भजन संहिता 77 का 19, Psalm 77 एंड वर्स 19। भजन संहिता 77 और उसका 19। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। परमेश्वर, हमारे परमेश्वर यहोवा इतना सामर्थी है कि वो समुद्र में भी मार्ग तैयार करता है, जल के बीच से भी वो मार्ग तैयार करता है। हमारे भी जीवन में लाल समुद्र जैसे अड़चन, अंधकार के ऐसे प्रयोग, विरोध करने वाली बातें जरूर आती है, लेकिन प्रभु उस लाल समुद्र से भी मार्ग तैयार करता है। द वे थ्रू द सी। कैसा तैयार किया? निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसके 19 से लेकर 22 तक हम पढ़ लेंगे। निर्गमन की किताब 14 अध्याय 19 से 22। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया। अब इस्राएल का दूत क्या कहता है? इस्राएल जो परमेश्वर का दूत था, वो पहले इस्राएलियों के आगे आगे चल रहा था। क्या करने के लिए? वो आगे चलता हुआ उस समुद्र में मार्ग तैयार किया, और जब वो तैयार हो गया तो वही जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। 20 वचन, इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, अंधकार में ज्योति जलती रही। मैं अंधकार की तराई में से भी होकर तुम्हें ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। रात भर वे एक दूसरे के पास न आए। 21 वचन, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवायु चलाई, और समुद्र को 2 भाग करके ऐसे जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। 22 वचन, तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। दूत उनके आगे चला गया, समुद्र में मार्ग तैयार किया, फिर वो पीछे आया और वो उसको ज्योति देता रहा। पीछे तो मिस्रियों के लिए अंधकार, लेकिन सामने इस्राएलियों के लिए ज्योति चमक रही थी। ये कौन सी ज्योति है? भजन संहिता 119 और 105। भजन संहिता 119 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये वो वचन की ज्योति है जो अंधकार के समयों में हमको प्रभु देता है, जिसमें हम बिल्कुल सुरक्षित चल सकते हैं। इसको हम बचने का मार्ग कहते हैं, बचने का मार्ग, उपाय कहते हैं। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय और उसके 13 वचन में पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 13 वचन, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, ना कोई ऐसे अंधकार में से जा रहे हो जो मनुष्य के से सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के समय परीक्षा के साथ निकास का भी करेगा कि तुम सह सको। इंग्लिश में ये विचार जो है बिल्कुल स्पष्ट आया है, विल विद द टेम्पटेशन ऑल्सो मेक अ वे टू एस्केप, द वे ऑफ सैल्वेशन एंड द वे टू एस्केप। बचने का मार्ग वो हमारे लिए अंधकार के समयों में, समुद्रों में भी, गहराई में भी करता है, ताकि उस वचन की ज्योति में हम आगे बढ़ते हुए विजय पा सके। में मार्ग तैयार किया, द वे थ्रू द विल्डरनेस। किस रीति से प्रियो? इस मायने में यदि हम इसको समझना चाहें तो परमेश्वर की दृष्टि में केवल 2 ही स्थान है सारी दुनिया। एक तो जंगल है, और जंगल में परमेश्वर प्रभु की कलीसिया प्रेरित, ताकि इन गड्ढों में हम ना गिरे। लोग क्या कहेंगे देखे, खास करके अंतिम दिनों में। मीका की किताब 4 अध्याय और उसका 2 वचन। मीका 4 और उसका 2। द बुक ऑफ मीका 4:2, बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। जंगल में कलीसिया, प्रभु ने अपना घर रखा है जहां से वचन निकलता है।
और वहां से लोग कहेंगे आओ हम प्रभु के घर में चले, वह हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, तलवारों को हल्का फाल बनाएंगे। जीवन देने वाला ये मार्ग है जो हमको गड्ढों के प्रदेश से बचा कर रखा है। कितना सुंदर ये प्रबंध। अन्यथा प्रियो, ये जंगल में हम कब के ढेर हो गए होते, कभी किसी न किसी खड्डे में गिरकर हम नाश हो गए होते। को चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। अधिकांश विश्वासियों के विषय में ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर यहोवा खुद अपने वचन में लिखकर बोलता है, तुम में से अधिकांश लोगों ने इस मार्ग को पहले नहीं देखा, ना इसमें से होकर तुम चले थे। इसलिए कि हम इस यर्दन को पार नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ये क्रूस का मार्ग हमने नहीं अपनाया है। अभी भी हम बॉर्डर लाइन विल्डरनेस के क्रिश्चियंस बन गए, जंगल में निवास करने वाले मसीह बन गए, वर्ल्डली क्रिश्चियंस बन गए। यदि हम यर्दन को पार कर लिए होते, हम कनान के उस महिमा में पहुंच गए होते। यहोशू 4:9 हमारे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का एक सुंदर सा चित्र है, जब 12 पत्थरों को यर्दन के भीतर रखा गया। यहोशू 4:20 जब यर्दन में से 12 पत्थरों को बाहर निकाल कर लेकर आए, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का एक सुंदर प्रतीक है। ये यर्दन नदी प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने और उसके जी उठने का प्रतीक है। जब हम यर्दन पार करते हैं तो इसका मतलब हमने अपना क्रूस उठाया है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए हैं और नए जीवन को पाकर उसी चाल में हम चलते जा रहे हैं। तब हम अपने महिमा में पहुंच सकते। प्रियो, जीवन के अलग अलग संदर्भों में कितना सुंदर उसने हमारे लिए ये मार्ग तैयार किया है। अपने लहू के द्वारा उद्धार का मार्ग, अपने वचन की ज्योति में बचने का मार्ग, अपने कलीसिया के द्वारा जंगल में मार्ग तैयार किया। प्रभु अपने क्रूस के द्वारा यर्दन पार करके महिमा में पहुंचने का मार्ग तैयार किया। एजरा ढूंढ रहा था ये मार्ग कौन सा है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पश्चातापी हृदय से ढूंढ रहा था। ये मार्ग आज हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला। आइए हम पश्चाताप करके उद्धार के मार्ग से चलते हुए धीरे धीरे उस महिमा तक पहुंच सके। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते आपके वचन के लिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में और प्रभु जी सरल भाषा में समझाएं। एजरा ने दुखी हृदय से यत्न के साथ ढूंढा, आज हम भी यही मार्ग ढूंढते हैं, उद्धार के मार्ग से निकलकर उस महिमा तक पहुंचने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के महान काम के लिए, इस वचन की रक्षा के लिए आपसे विनती करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।